नमस्कार, जय सिया राम। आज हम पुनः उपस्थित हैं अपना एक नया विषय लेकर के। क्या फल देंगे चंद्रमा षष्ठ भाव में जब बैठेंगे। षष्ठ भाव में विराजमान चंद्रमा क्या परिणाम देंगे आपको, आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, उनकी आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। परंतु उसके पहले हम बात करते हैं नित्य की तरह आज के पंचांग की। तो आज 9 नवंबर 2025 दिन रविवार, मार्गशीर कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है आज। और आर्द्रा नक्षत्र जो कि लमसम रात में 8 बज के कुछ मिनट तक, लमसम 4-5 मिनट तक रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र इसके पश्चात लग जाएगा। राहु काल जैसा कि आज रविवार है तो शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। और आज रविवार है तो आज पश्चिम दिशा की तथा दक्षिण पश्चिम दिशा की, अर्थात जो हमारा होता है नैऋत्य कोण, मतलब दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कोना है उसको नैऋत्य कोण बोलते हैं। नैऋत्य कोण की यात्रा या पश्चिम दिशा की भी यात्रा आज के दिन निषेध मानी गई है। यात्रा आज नहीं करनी चाहिए। और किसी भी कारणवश अगर आपको यात्राओं में जाना भी पड़ रहा है तो आप घर से मीठा पान खा करके निकलें, आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। अब मित्रों बात करते हैं क्या परिणाम देंगे चंद्रमा षष्ठ भाव में। देखिए, सर्वप्रथम अगर हम षष्ठ भाव की अगर बात करें तो हमारे जन्मांग के 12 भावों में से जो हमारा छठा भाव होता है वो शत्रु, रोग, कर्ज आदि का विचार हमारे षष्ठ भाव से किया जाता है। देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारा छठा भाव है उस पर वैसे बुध का बड़ा विशेष प्रभाव रहता है, क्योंकि यहाँ पर कन्या राशि बन रही है जो कि बुध की राशि है। परंतु यह जो भाव है वो शत्रु आदि का माना जाता है। यहाँ पर चंद्रमा जब बैठते हैं तो ऐसे एक मान्यता है, हालांकि मान्यता गलत है, कि यहाँ पर चंद्रमा बैठते हैं तो ये योग बनाते हैं, इसको कहते हैं बालारिष्ट योग, मतलब बाल अरिष्ट, इसका संधि विच्छेद अगर किया जाए तो बाल अरिष्ट योग, कि जिसके भी चंद्रमा छठे भाव में बैठे होंगे उसकी मृत्यु जो है वह बचपन में ही हो जाती है, या अगर मृत्यु अगर नहीं होगी तो उसको मृत्यु तुल्य कष्ट मिलने की भी संभावना रहती है। परंतु ऐसा सत्य नहीं है, यह केवल एक भ्रम है, केवल एक अफवाह है। देखिए, चंद्रमा छठे भाव में जब बैठते हैं तो ये आपको मानसिक तनाव दे सकते हैं, मानसिक स्ट्रगल दे सकते हैं। भाई, चंद्रमा है मन के कारक, छठे भाव में मान लीजिए बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में भ्रम पैदा करेंगे, ओवर थिंकर बनाएंगे आपको। ओवर थिंकिंग की आदत आपको बहुत भीषण होगी, डिप्रेशन में भी आप जा सकते हैं, आपको अकेला रहना पसंद होगा। ये सब परिणाम चंद्रमा छठे भाव में आपको बैठ करके आपको देंगे। ऐसे लोग पता है किसी की खुल करके तारीफ नहीं करते। अधिकतर लोग जिससे मान लीजिए जिनसे नाराज भी रहते हैं, ये किसी की तारीफ करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं, लेकिन जबान से नहीं निकलता है, पेट में रहता है। तो आपको थोड़ा खुली जबान का व्यक्ति होना चाहिए कि आप किसी की प्रशंसा करना सीखिए। आपके जो निचले लोग हैं उनसे भी आपको लाभ होगा जब आप उनकी कहीं ना कहीं आप उनकी प्रशंसा करेंगे। ऐसे लोग जल्दबाजियों से जो है परेशान होते हैं, हर चीज में जल्दीबाजी की प्रयास करते हैं, जिसके कारण इनको कष्ट होता है। शो ऑफ ना करें, ज़्यादा दिखावा ना करें। यदि आप दिखावा करेंगे, मान लीजिए आपके पास में 10 रुपये अगर हैं, आप उसका दिखावा बहुत करते हैं, और 10 रुपये हैं तो अपने पास में आप रखो। जो शो ऑफ है ये आपके लिए बहुत हानिकारक प्रभाव देगा। कहीं ना कहीं माता का आपके स्वास्थ्य भी अस्वस्थ हो सकता है। जो हम ये है छठा भाव जो है ये निचला भाग माना जाता है हमारे शरीर का। भाई, हम कुंडली जब देखेंगे, कुंडली में 12 भाव हैं। जो बीच से ऊपर का जो भाव मतलब भाग जो होता है वो हमारे शरीर का ऊपरी स्थान माना जाता है, और नीचे का जो भाव होता है वो हमारे शरीर का निचला स्थान माना जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके माता को कष्ट देगा। माता के निचले भाग में, अर्थात जैसे कि पैरों से संबंधित उनको कोई समस्या हो सकती है, आपको भी निचले भाग से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। इस प्रकार से ये आपको बीमारियां भी दे सकते हैं। और ऐसे लोग मतलब एक बहुत ही बढ़िया सूत्र है कि अगर ये लोग व्यापार की अपेक्षा नौकरी अगर करें,
चंद्रमा देखिए, चंद्रमा की प्रकृति क्या है? घटना बढ़ना। 15 दिन बढ़ते हैं, 15 दिन घटते हैं। तो ये व्यापार में आपको उतार चढ़ाव दे सकते हैं, और व्यापार में उतार चढ़ाव जब ये आपको देंगे तो आप परेशान हो सकते हैं। आपका, क्योंकि छठे भाव में चंद्रमा है, तो आपका मन भी कहीं ना कहीं परेशान होगा, आप डिप्रेस्ड होंगे। डिप्रेस्ड अगर आप होंगे और व्यापार में उतार चढ़ाव, या व्यापार में उतार चढ़ाव होगा इसी वजह से हो सकता है आप डिप्रेस्ड हो, कई कारण इसके हो सकते हैं। तो अगर आप नौकरी अगर प्रेफर करेंगे तो वो हमारे हिसाब से ज़्यादा बढ़िया होगा आपके लिए। यह ऐसे लोग, पता है, बीपी के भी पेशेंट होते हैं। बीपी के पेशेंट ऐसे लोग ही होते हैं। यह बात नहीं कह रहे हैं कि मतलब जिनके छठे भाव में चंद्रमा नहीं हो बीपी के पेशेंट नहीं होंगे, हो सकते हैं, परंतु ऐसे लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे जो ब्लड प्रेशर के मरीज होंगे, डायबिटीज़ के भी मरीज हो सकते हैं ये लोग। ठीक है। अब ये चंद्रमा अगर आपके छठे भाव में हैं और आपको कुछ दुष्परिणाम अगर इसके मिल रहे हैं तो उसके कुछ उपाय भी हैं। कि पहला इसमें उपाय है कि अगर आपके लग्नेश चंद्र ना हो, मतलब चतुर्थ लग्न में चौथी राशि अगर ना हो, कर्क राशि अगर ना हो, तो आप चंद्रमा के दान कीजिए। जैसे कि चावल का, सफ़ेद वस्त्र आदि, या आप छोटी छोटी बच्चियों को, जो 9 साल के अंदर जो बच्चियां हैं उनको आप खीर खिला सकते हैं बना करके। आप चांदी का भी दान कर सकते हैं। इन चीज़ों को अगर आप दान करेंगे तो आपके लिए अत्यंत लाभप्रद होगा। पर इसमें आप एक सावधानी रखना, आप उसके पहले आप देख लेना कि आपके लग्न में चौथी राशि ना हो। और चंद्रमा के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है, क्योंकि हम अपने हर वीडियो में बताते हैं कि जब से हमारी चंद्रमा की सीरीज चल रही है, भगवान शिव की आप पूजा करें। देखिए, भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रदेव की आकृति है, और चंद्रमा के इष्ट भी भगवान शिव है, तो भगवान शिव की पूजा करने से चंद्रदेव बड़ा प्रसन्न होते हैं। हम कल पुनः मिलेंगे आपसे एक नया वीडियो लेकर के कि चंद्रमा सप्तम भाव में अपना क्या परिणाम देंगे। जय सिया राम।